गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का एक चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बायोलॉजी। तो आज हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलो रोल करते हैं। तो आज हम देखेंगे भी टॉपिक टू बी कवर्ड। ये जो टॉपिक्स हैं आज ही कवर करके जाएंगे। इंट्रोडक्शन टू सेल, सेल थ्योरी, cell different shape, size, number, cell structure and cell division. Today we will cover this all. Introduction to cell. सेल ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट्स होती हैं लिविंग बींग्स की, और इन्हें हम फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो फंक्शनिंग होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बीइंग बेस्ड ऑन द यूनिट कॉल्ड सेल, ओके, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ एज दे रेप्लिकेट इटसेल्फ इंडिपेंडेंट। जैसे वो अपने आप को कितनी बार रेप्लिकेट कर सकते हैं, इसलिए वो फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ कहलाते हैं। अ सेल कैन सेल many cells make a tissue, many tissues make a organ, or many organs make a organ system, many organ system has organized organism. Now discoveries related to cell. सेल पहली बार डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665. द सेल वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड नेम बाय रॉबर्ट हुक 1665. एंटोनी वैन लुइक in 1674 discovered a living cell. He discovered dead cell, but he discovered living cell, protozoa and bacteria. रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 डिस्कवर्ड द सेल न्यूक्लियस. न्यूक्लियस बताएंगे भी क्या होता है. न्यूक्लियस एक ब्रेन टाइप का होता है सेल का, इसमें डीएनए होता है. और पुनकीजाई ने प्रोटोप्लाज्मा डिस्कवर किया था, ये भी बाद में बताएंगे. और ये हमारे रॉबर्ट हुक साहब थे, इनने पहली बार किया था साहब ने. अब पढ़ेंगे सेल थ्योरी. सेल थ्योरी में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझना. ये जो हमारे महान इंसान थे, इनने क्या किया था, ये महान हस्ती ने क्या किया था, इनने बताया था जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से ही बनते हैं, ऑल कंपोज्ड ऑफ सेल्स. और जो सेल और इनने फिर बोला कि जो सेल होते हैं वो वन और मोर सेल से ही बन सकता है एक ऑर्गेनिज्म. अब ये क्या थे, पैक बेंजर थे क्लास के, तो इनने कहा हाँ ये दोनों तो सही बोल रहे हैं, पर मैं तुम्हें एक और थ्योरी बताता हूँ. वो ये है कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है वो प्रोसेस से बनता है, जिसे सेल डिवीज़न कहते हैं. ये भी आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता तो मैंने बता दिया. और हम 9th का पहला सेशन चल रहा है, ये पहला हमारा टॉपिक है. ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है, तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें. सेल 3 टाइप से हम देखेंगे, साइज़ के बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे और शेप के बेसिस पे. सेल डिफरेंस नंबर के बेसिस पे देखते हैं. और जो एक सेल से बने होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. यूनि मतलब वन, जो मल्टी मतलब बहुत सारों से बने होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. मल्टी सेलुलर के एग्जांपल बैक्टीरिया, प्रोटोप्लाज्म एंड ह्यूमन के प्रोटोजोआ एंड ह्यूमन एंड मल्टीसेलुलर के ह्यूमन एंड प्लांट्स एंड ऑल्सो एनिमल्स. सेल डिफरेंट शेप के भी होते हैं, जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, बोन सेल्स. ये बोन सेल्स स्पिंडल शेप के होते हैं. और जो ब्रांच्ड और ये जो नर्व सेल्स होते हैं ब्रांच एंड इक्लोज्ड शेप के होते हैं. और ये ओवियम होता है जो फीमेल के सेक्स सेल होता है, और ये मेल में होता है स्पर्म. और ये ओवियम स्पेरिकल शेप का होता है. सेल डिफरेंट साइज के भी होते हैं, जैसे सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग, like this ostrich egg, and the smallest cell is microplasm bacteria. It is also known as PPLD. I will not tell the full form of PPLD, and I will not tell what is this because it is not in your syllabus. I will make a 10th series also. In that there is what is cell. Now we know what is cell. Cell एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म की. उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन, इसे पीएम या सीएम भी कह सकते हैं. और एक सेल वॉल होती है, प्लांट्स में ही होती है सेल वॉल.
सेल वॉल खाली प्लांट्स में ही होती है, सेल वॉल खाली प्लांट्स में होती है क्योंकि सेल वॉल प्लांट्स में होती है, वो मैं बताऊँगा क्यों, और वो अगले उस पार्ट में बताएंगे। और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, एक टाइप का दिमाग होता है हमारा, और साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो भरा होता है, और सेल ऑर्गेनेलीज होती है, स्पेशलाइज मेम्ब्रेन। अब इन हम सबको एक एक टॉपिक को डीप में पढ़ेंगे एक एक स्लाइड के साथ। पहला है सेल स्ट्रक्चर। सेल का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, पर इतना बनाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाने भी। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, जो सेपरेट करती है बाहर वाले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसे परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये अलाउ करती है अलाउ एंड एग्जिट सब मटेरियल, प्रिवेंट्स फ्रॉम सब मटेरियल, रोकती है सब मटेरियल्स के आने से, और ये डिफ्यूजन से रोकती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का। और डिफ्यूज़न क्या होता है ये हम आपको लास्ट में बताएंगे इस वीडियो के, तो एंड तक बने रहे हैं। और कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लें। रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, ये रेगुलेट करता है मूवमेंट सब्सटेंस का कि इसे अंदर जाना है कि बाहर जाना है। और ये बने होते हैं लिम्स एंड प्रोटीन्स से। ये क्वेश्चन भी आ सकता है किससे बने होते हैं, तो आंसर है लिम्स एंड प्रोटीन्स। और दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। सब्सटेंसेस जो हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाते हैं, जैसे किसी का 100 रुपये हैं तो 10 रुपये मांगे हैं, तो हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तो नो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। पर किसी के 10 रुपये हैं उसको 100 रुपये देने हो तो लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और ये स्लो मूवमेंट होगी, इसके बहुत सारे पैसे कभी भी दे सकता है, पर रैपिड होगा तो बहुत जल्दी काम करना पड़ेगा, तो 10 ही रुपये हैं एग्जाम्पल। और ये छोटी मॉलिक्यूल्स में होता है और ये लार्ज मॉलिक्यूल एक्टिव पैसिव। अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस इज़ द पैसेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, एक पैसेज होता है जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होता है सॉल्यूशन विद हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जब चीज़ जाती है कोई सॉल्यूट जाता है ऐसा। अब ऑस्मोसिस भी दो टाइप के होते हैं, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस मीन्स द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल से कोई सॉल्वेंट अंदर आए, बाहर से अंदर आए तो वो सेल क्या स्वेल कर जाएगा, इसको कहते हैं एंडोऑस्मोसिस। एंडो मतलब इन, एक्सो मतलब आउट, और एक्सो में क्या होता है ये लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है, वो हायर से लोअर में आता है एंडो में, एक्सो में लोअर से हायर में जाता है। तो क्या होता है वो श्रिंक कर जाता है, सेल ऐसे एकदम पिचक जाता है। अब मैं डिफ्यूज़न कह रहा था बहुत देर से, डिफ्यूज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम पढ़ेंगे अब जो प्रोसेस होता है मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस। इसमें मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस का सॉलिड का कुछ केसेस में ज़्यादातर लिक्विड और गैस का होता है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक। और इन प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक सब्सटेंस के मिक्स होते हैं दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल से। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। इसमें खाली 4 पॉइंट याद कर लो आप सरल से। इट ऑकर्स इन लिक्विड एंड गैसेज, खाली लिक्विड गैसेज में होता है। ऑस्मोसिस ओनली लिक्विड्स में होता है। इसमें नो मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए होती है। इसमें वाटर इज नॉट नेसेसरी फॉर मूवमेंट, इसमें वाटर नेसेसरी होता है। और डिफ्यूज़न में नेचुरल फॉर्मूला होता है विच कैन नॉट स्टॉप, पर नेचुरल नहीं होता और रिवर्स भी हो सकता है, और ये एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा लगाया जाता है। इसके एग्जाम्पल भी है, पूरी स्लाइड के आप इमेज खींच सकते हैं चाहे तो स्क्रीन शॉट। अब हम कल ये पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन सेकंड पार्ट में। तब तक लिए बाय गाइस। उम्मीद होगा आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्लास 9 की सीरीज़ तो अभी चल ही रही है, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ की भी और है, अभी PCM की भी आएगी, बायोलॉजी की आ चुकी है इसलिए।